मैं कांप जाता हूं ऊपर से नीचे तक भाभी जी। शब्द ही ऐसा है। मुझे फिर 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आता है जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने कहा बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता साहब तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। और ताली का पूरा सदन इस बात पे बजाएगा कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिजाई है। आज उसकी मांग के धमाके रोजाना कोई ना कोई नई मांग बन के मेरे कानों में गूंजते हैं साहब। और मैं अपने इन बालों को इतना खो चुका हूं कि इसमें मांग नहीं निकल पा रही है। ये क्या हालत हो गई है। संस्कारों की कविता पढ़ रहा था मेरा भाई, संस्कार इस देश के वाकई बहुत बेकार हो चुके हैं, सच बता रहा हूं। मोदी जी की उपस्थिति है, विशेष प्रणाम करता हूं। इस कवि सम्मेलन की दुनिया में आपने क्या आयाम दिए हैं पूरा जगत जानता है। मेरी शुरुआत आपके मंच से हुई थी 2005 में, मैं ये भी जानता हूं। मैं आपको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। एक बार मोदी जी के लिए पूरा सदन तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करे। संस्कारों की हालत इतनी खराब हो चुकी है और उसमें हमारा भी योगदान है। रात को 1 बजे जैसे ही औलाद घर आई, बाप ने दरवाजे भी पकड़ा उसको और उसकी एक जैकेट की जेब में हाथ डाला तो 4-5 तंबाकू के पाउच बाहर, दूसरी जेब में हाथ डाला तो 2 सिगरेट के पैकेट गिर पड़े, उसको जूते चप्पल पर रख दिया बाप ने, तीसरी जेब में हाथ डाला तो 4-5 लड़कियों के फोटो गिर पड़े। अब बाप आपस से बाहर हो गया, उसने जो कार्यक्रम शुरू किया और वो एक ही बात कह रही औलाद, तो मेरा बाप मेरी बात सुनो, मेरा बाप मेरी बात सुनो। बाप सुनने तैयार नहीं। आधे घंटे बाद बाप ने कहा बता कब से चल रहा है ये सब। औलाद बोली मेरा बाप मेरी बात सुनो, मेरी जैकेट ड्राई क्लीन में गई है या आपकी है? क्या तालियां कम बजा रहे हो यार? तो क्या करेंगे? संस्कार कहां से लाएंगे ढूंढ के हम? यार गजब आ रहे हैं। आइए लेकिन संजय का मतलब बिल्कुल नहीं। अब आप मेरा लायक हो गए हैं, मैं उस काम को अंजाम देता हूं जिस काम के लिए मुझे तेज भाई साहब ने यहाँ खड़ा किया। जैसा उन्होंने बताया कि ये व्यंग्य का कवि है, 2-4-5 व्यंग्य के आपको उदाहरण भी दूंगा, उसके बाद अगर आप तक व्यंग्य पहुंचेगा तो ठीक है, वरना चुटकुले मेरे हाथ में भी 8 और लिखे हुए हैं, 8 और हैं। लेकिन अगर व्यंग्य पहुंच गया तो फिर मैं दावा करता हूं बस थोड़ा सा जागरूक होकर बैठना, जैसा तेज भाई साहब ने बताया है। राहुल गांधी जी और मोदी जी एक नुक्कड़ सभा में टकराए। पहला टुकड़ा फेंक रहा हूं, नुक्कड़ सभा में टकराए। राहुल जी ने जैसे ही मोदी जी का सामना किया, मोदी जी ने बड़ा गर्व के साथ कहा तू क्या जानता है मेरे बारे में, क्या समझता है तू? 7 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स हैं मेरे। कितने? 7 करोड़। राहुल गांधी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया तो क्या हुआ, लिखते तो सब मेरे बारे में ही है। जंग के लिए तालियां थोड़ी कम है, चुटकुलों पर ज्यादा बज रही है, ये ध्यान रखना। बस मैं फिर कह रहा हूं कि कविता ही होती है, इसलिए व्यंग्य पे ताली उतनी बजना चाहिए जितनी चाहिए मुझे। और थोड़ा हल्का करके बताता हूं, हालांकि देश के अंदर जितने लोग हैं हर आदमी के अंदर एक व्यंग्यकार पहले से ही बैठा हुआ है। हर आदमी के अंदर एक 90 साल के बुजुर्ग को फोन आया, बेटा रख दे यार, अभी आए हैं सब, क्यों कर रहा है तू? तेरी दुकान चला ले, मैं मेरी चला लूं, रख दे। शाबाश। नहीं रहता, लेने की किसको चाहिएगी? बात स्लीप हो जाएगी तो कुछ भी हाथ में आएगा, फिर रख दे। लेने की हो तो अभी खा पी के बाहर आए बेटा। एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बनाएं। का दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। 90 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला कंपनी के शेयर खरीद लो। 3
महीने में पकते ही पैसे दोगुने हो जाएंगे। वो बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। बस ये व्यंग्य है, ये व्यंग्य है। और बारीक करके बताऊंगा, एक हमारे बड़े व्यंग्यकार हुए हरिशंकर जी परसाई, और ये देखो आखिरी कोशिश है मेरी, इसके बाद के अगर आप नहीं समझे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा पाएगी। उन्होंने कहा कि एक पेड़ पर उल्लू बहुत बैठते थे, पेड़ रात दिन परेशान उल्लुओं के कारण। एक दिन पेड़ कट गया तो पेड़ बहुत खुश हुआ कि चलो उल्लुओं से छुटकारा मिला। बाद में उस कटे हुए पेड़ की संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। आपके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, इधर के लोगों कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने बजा दी तो मैं समझ गया कि प्रणाम करता हूं आपको भाई बाबा। अब मैं सुनिए कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे उधर साहब, ये कविता सुनाने आया हूं आपको मान लेना। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। और अब व्यंग्य की दूसरी पंक्ति पकड़ लो तो बता देना। शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे, उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। सैल्यूट है आपको, प्रणाम करता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग्य की अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि रोक के बताना। एक हाथ से पकड़ लेना, दूसरे हाथ को गिरना बजे, लेकिन अगर दूसरा हाथ पहले हाथ से हाथ छुड़ा ले तो इस कवि सम्मेलन में जितनी तालियां बजे इस कवि सम्मेलन का सम्मान कर लेना, ऊपर के लोगों आप भी। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रूप देख कर लगानी चाहिए। हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। सैल्यूट है आपको, 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता, दूसरा हुआ होता, दूसरा।